गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी सबसे पहले सबके भले की कामना करती है। अरदास से कर दे हाँ, झोली सब दे भर दे, दाता कुल इंसान दुनिया दे, दाता सब नु सुखी कर दे। हे सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में दासी हाथ जोड़कर सारे विश्व के कल्याण की कामना करती है कि मेरे मालिक दीनदयाल सभी को सुखी कर दो, सभी को खुशहाल कर दो। आप जी सब कुछ कर सकते हो, आप जी मालिक हो। तू मालिक तू खालिक मेरा, तू दे अगे अरदास करा, तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी रास करा। तू यो मात पिता ही सबदा, बच्चे बाले तेरे ने, तेरी नजर सुवली होवे, कार सुखा दे डेरे ने, तेरा अंत कोई ना बुझे, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है सब तो ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हद ते अपनी हालत, तैथों रोशन सारी है। अवतार दास तेरे दासां दाते, चरना तो बलिहारी है। शहनशाह जी ने कितना सुंदर इस शब्द में हमें समझाया है कि हमने सतगुरु के दासों के दास बनकर रहना है। हमने इनके चरणों पर बलिहारी जाना है और सतगुरु निरंकार दातार का हर पल शुक्राना करते जाना है। जिसने दिल से शुक्राना कर लिया उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आती है। हम खाली ये बोल ही ना बोलते चले जाएं, इनको अपने कर्म में भी ढालें। संत निरंकारी मिशन निरंकार को प्योरिटी देता है। निरंकार हमारे हर कर्म में शामिल है। मिशन की जो शिक्षाएं हैं उन्हें हमने अपने जीवन में ढालना है, फिर यही हमारे संस्कार बन जाते हैं। युगों युगों से विभिन्न संतों ने जिस एक सत्य का प्रचार किया, उसी रोशनी को बाबा बूटा सिंह जी ने जन जन तक पहुंचाने का संकल्प किया। मिशन की इसी विरासत को शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, युग निर्माता माता सविंदर जी महाराज, परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी, वे मिशन के अनेक भक्तों ने तप और त्याग से आगे बढ़ाया है। हम सबका फर्ज है कि हम ज्ञान की रोशनी लेकर एक जलते हुए चिराग की तरह इस परंपरा को आगे से आगे बढ़ाते जाएं। मिशन का यह संदेश हमें दूर दूर तक पहुंचाना है। जहां हमें लगे कि हमारे अपने ज्ञान का चिराग बुझ रहा है, तो आसपास मौजूद चिरागों की रोशनी से हम अपने आप को फिर से प्रकाशित कर ले, फिर से उज्जवल कर ले, फिर से हम रोशनी में उसको ले आए। साथ संगत जी, कर्म की ही महत्ता है। जो मन वचन कर्म से सतगुरु की बात को मानता है, सतगुरु उसको बिना मांगे सारे सुख देता है। इसी तरह दासी स्वामी विवेकानंद जी की भी बात आप जी के चरणों में रखेगी। किस तरह है वो जो भी बात करते उसे कर्म में ढालते और देखने वाले हैरान हो जाते। दासी स्वामी विवेकानंद जी का एक लाइब्रेरी का सीन आप जी के चरणों में रखेगी। कहते हैं, इन दिनों स्वामी विवेकानंद जी देश घूमने में उन दिनों स्वामी विवेकानंद जी देश घूमने में लगे थे। शाम में उनके साथ एक गुरु भाई भी थे। स्वाध्याय, सत्संग और कठोर तप का सिलसिला चल रहा था। जहाँ कई अच्छे ग्रंथ मिलते थे, उनको अच्छी बात पढ़ने को मिलती थी, उसको पढ़ना नहीं भूलते थे। किसी नई जगह पर उनकी सबसे पहली खोज किसी अच्छी लाइब्रेरी की रहती थी। एक जगह एक लाइब्रेरी ने उन्हें बहुत ही आकर्षित किया। उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ थोड़े दिनों तक रहा जाए। उनके गुरु भाई उन्हें लाइब्रेरी में संस्कृत और इंग्लिश की न्यू बुक्स ला कर देते थे। स्वामी जी उन्हें पढ़कर वह
अगले दिन वो बुक्स वापस कर देते थे। डेली नई बुक्स जब भी काफ़ी पेजों वाली इस तरह से देते और वापस लेते हुए उस लाइब्रेरी का जो हेड था वो बहुत ही हैरान हो गया कि एक ही दिन में इतने बड़े पेजेस वाली ये बुक्स कैसे इन्होंने पढ़ ली है। ये कहीं ऐसे ही दिखावे के लिए तो बुक्स नहीं ले लेते हैं। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप सारी न्यू न्यू बुक्स केवल दिखावे के लिए लेकर जाते हैं? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं यहाँ ही दिखा देता हूँ। डेली इतना वेट उठाने की ज़रूरत क्या है? लाइब्रेरियन के इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरता पूर्वक कहा, जी जो आप समझते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सब बुक्स को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, एकाग्रचित से पढ़ते हैं, फिर वापस कर देते हैं। इस आंसर से हैरान होकर लाइब्रेरियन ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं स्वामी जी से मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उस लाइब्रेरियन से मिले और कहा लाइब्रेरियन से मिले और कहा, महाशय आप हैरान ना हो, मैंने केवल उन बुक्स को पढ़ा है, बल्कि मैंने उनको याद भी कर लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने वापस की गई कुछ बुक्स उस लाइब्रेरियन को दी और उसके कई इम्पोर्टेंट जो हाइलाइट्स थे उनको भी सुना दिया। लाइब्रेरियन हैरान रह गया। उसने स्वामी जी की यादाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी बोले, अगर पूरी लगन से एकाग्रचित होकर किसी भी बात को सुना जाए, पढ़ा जाए तो वो बातें दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती हैं। और इसके लिए जरूरी है कि मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो और यह शक्ति प्रैक्टिस करने से ही आती है। आज संगत जी, स्वामी जी के कहने का भाव यही था, चाहे सत्संग हो, चाहे कोई हम दुनियावी शिक्षा अचीव कर रहे हैं, हमने हर एक में एक मन एक चित होकर हमने उस बात को सुनना भी है और उसको कर्म में भी ढालना है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसी तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि हमने दुनियावी काम करने हैं, सब कुछ करना है, गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है, लेकिन हमने प्योरिटी जो है वो इस निरंकार को देनी है। हमने जगत के साथ व्यवहार करना है, हमने प्रेम जो है इस परमपिता परमात्मा के साथ करना है, हमने हर कर्म में इस निरंकार को शामिल करना है। यह निरंकार हमारी हर एक्टिविटीज को देख रहा है कि हम किस तरह की भक्ति कर रहे हैं, हम दिखावे की भक्ति कर रहे हैं या सही मायनों में हम इस परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अगर हम दुनियावी काम कर रहे हैं तब भी हमने इस निरंकार का एहसास मन में बनाकर रखना है। जब हम निरंकार का एहसास मन में रखेंगे तो हमारे से दुनियावी काम भी कोई भी गलत नहीं होगा। कभी भी हमारे लिए किसी के लिए कोई बुरा सोचने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि यह सतगुरु निरंकार सच्चा पातशाह हर पल हमारे साथ है। इस तरह हमें कर्म की महत्ता पर समझाते हुए पूरी तरह से जोर दिया गया है कि जब हम सत्संग में भी आते हैं तो हमने मर्यादा पूर्वक सत्संग में आकर नमस्कार स्टेज पर करके आराम से सत्संग सुनना है। हमने दाएं बाएं बैठे महापुरुषों की तरफ भी ध्यान नहीं देना है। हमने ध्यान इसलिए नहीं देना है ताकि हमारा जो ध्यान है वो सत्संग में लगे और जो दूसरे संत महात्मा हमारे से पहले सत्संग सुन रहे हैं वो भी एक मन एक चित होकर अपना सत्संग में ही ध्यान लगाएं। जब हम किसी को बुलाएंगे, धन निरंकार करेंगे, तो जो वो बात सत्संग में सुन रहे हैं उनका ध्यान वहाँ से हट जाएगा और फिर हमारा भी
भी ध्यान उस महात्मा की तरफ होगा तो हम भी वो बात सुन नहीं पाएंगे जो उस समय संत महापुरुष कह रहे हैं। इसलिए हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने बहुत सी बातें गाइडलाइंस में समझाई हैं कि हमने जब भी सत्संग में आना है, हमने सिंपल कपड़े पहनकर आना है। कोई बाहरी वेशभूषा, कोई दिखावा नहीं करना है। कोई ज़्यादा जो बहनें हैं वो मेकअप करके ना आए। और हमेशा जब भी सत्संग में आते हैं, सतगुरु निरंकार दातार ये सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, इससे ऊपर कोई नहीं है। जब भी स्टेज पर सतगुरु स्वरूप महात्मा विराजमान होते हैं तो नमस्कार करते समय हमारे सिर पर दुपट्टा होना चाहिए। हम सत्संग में जब भी बैठे, हम सिर पर दुपट्टा रखकर बैठे। ये सतगुरु की जो हमें मर्यादाएं बताई गई हैं, जो ये हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, इनको हमने फॉलो करना है। सिर्फ हमने इनको सुनते सुनाते ही नहीं जाना और फिर हमने नमस्कार करके अपनी जगह पर बैठ जाना है। हमने दाएं बाएं भी देखना नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, किसी का ध्यान भंग ना हो, ऐसा हमें सतगुरु ने समझाया है। जब सत्संग हो जाए उसके बाद हम एक दूसरे के चरणों पर सिर रखकर नमस्कार करें, उनके चरण छुएं और सत्संग की समाप्ति के बाद हम सीधे अपने घर जाएं, किसी की कोई बात ना करें। बहुत सी बातें सतगुरु ने हमें समझाई हैं, इन बातों को हमने अपने जीवन में फॉलो करना है, कर्म रूप में ढालना है। ये नहीं कि हम सुनते सुनाते जाएं, नहीं, बस हमने इनको कर्म में ढालना है। कर्म में ढालने से ही बात बनेगी। खाली बोल मेरे रह जान भूलना, इना बोलना उते आ जाए जिंदगी नु तोलना। जो भी दासी बोल रही है, इनको अपने जीवन में पूरी तरह से कर्म रूप में धारण करे और आप जी के आशीर्वादों की पात्र बने। यही दासी आशीर्वाद सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में मांग रही है और आप सभी के लिए भी यही अरदास करती है। हे मेरे मालिक दीन दयाल, सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। सबके घरों में खुशियाँ हों, खेड़े हों, बहारें हों, सभी तंदुरुस्त हों, तभी तन मन धन से स्वस्थ निरोग रहे। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह सबके घर परिवार खुश रहें, इसी तरह खुशहाल जीवन जीते चले जाएं। जिसको जिस जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, आप जी जानी जान हो, अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, जो जो भी जिस महात्मा के लिए सुखदाई है उनको वो देना। मेरे मालिक दीन दयाल आप जी का सहारा है, आप जी का ही आश्रय है। आप जी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे, यही आशीर्वाद है। दासी से विचार करते हो बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और इसी तरह दासी को आशीर्वाद देना कि दासी आप जी के चरणों में जुड़े रहे और शुद्ध विचार रखने की क्षमता देना। आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आश्रय है। सतगुरु निरंकार दातार, निरंकारी राजपिता, साथ संगत माँ का दासी पल पल पर शुक्राना करती है कि मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी का आशीर्वाद हम लेते रहे। साथ संगत जी सबके भले की कामना करते हुए दासी सबसे पहले सिमरन कराएगी, फिर दासी विश्राम लेगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी आज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।